बोले 11 माता की जय हो। कार्तिक शुक्ला एकादशी की कथा। कार्तिक उत्तरदय की एकादशी देव उठनी एकादशी की कथा। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनिस्तम, पापों को दूर करने वाली, पुण्यों को बढ़ाने वाली, बुद्धिमानों को मोक्ष देने वाली प्रमोदनी एकादशी का महत्म्य सुनो। हे विपेंद्र, भागीरथी गंगा पृथ्वी पर तब तक गरजती है जब तक पापों को नाश करने वाली कार्तिक में प्रमोदनी एकादशी नहीं आती है। तीर्थ, समुद्र, सरोवर तभी तक गरजते हैं जब तक कार्तिक की प्रमोदनी एकादशी नहीं आती है। 1000 अवश्य मेघ और 100 राजसूय यज्ञ का फल मनुष्यों को प्रमोदनी एकादशी के उपवास से ही मिल जाता है। नारद जी बोले, एक बार भोजन के नकुत भोजन और उपवास के क्या पुण्य होता है, जो मुझसे कहिए। ब्रह्मा जी बोले, एक बार से एक जन्म का पाप, सायंकाल भोजन करने से 2 जन्म के पापों और उपवास से 7 जन्म के पापों का नाश होता है। हे पुत्र, सुमेरु और मंदराचल पर्वत के समान पापों को भी यह एकादशी भस्म कर देती है। हजारों पूर्व जन्मों के दिए हुए दुष्ट कर्मों का जागरण करने से रुई के ढेर की तरह प्रमोदनी एकादशी जला देती है। जो स्वभाव से विधि पूर्वक प्रमोदनी एकादशी का उपवास करता है, उसको जैसा फल कहा है वैसा ही प्राप्त होता है। व्रत को बिगाड़ने वाला जो अधम ब्राह्मण पर स्त्री गमन करता है, उसके संतान नहीं होती। जो गुरु और ब्राह्मणों को अहंकार दिखलाता है, उसका पुण्य शीघ्र ही नष्ट हो जाता है और धन संतान नहीं होती है। जो नीच मनुष्य साधुओं का अपमान करके प्रसन्न होते हैं और जो अपमान करने वाले को नहीं रोकते, वे अपने कुल का नाश देखते हैं। इसलिए जिससे संसार में निंदा न हो, वैसा कोई बुरा काम नहीं करना चाहिए। अच्छे कर्म करने चाहिए, जिससे धर्म नष्ट न हो। जो कोई अपने मन में ये सोचते हैं कि हम प्रमोदनी का व्रत करेंगे, तो ऐसा विचार करने से ही उनसे जो 100 जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो कोई प्रमोदनी की रात्रि को जागरण करता है, वह बीते हुए वर्तमान को भविष्य के 10,000 कुल को विष्णु लोक में पहुंचा देता है। सब तीर्थों में स्नान करने और गो सवर्ण पृथ्वी का दान करने से फल नहीं मिलता, जो एकादशी के जागरण से फल मिल जाता है। जैसे मनुष्यों की मृत्यु निश्चय है, वैसे ही धन का नाश भी निश्चय है। यह समझकर हे मुनि श्रेष्ठ, एकादशी का उपवास करना ही चाहिए। जो कोई विधि पूर्वक प्रमोदनी एकादशी का उपवास करता है, उसके घर में त्रिलोकी के सब तीर्थ आ जाते हैं और वहीं ज्ञानी, योगी, तपस्वी और जितेंद्रिय हैं। उसी को भोग और मोक्ष मिलता है। यह एकादशी विष्णु की प्यारी है और धर्म के सार को देने वाली है। इसका एक बार व्रत करने से ही मोक्ष का भागी हो जाता है। जो मनुष्य एकादशी का व्रत करके भक्ति से भगवान का पूजन करते हैं, उसके 100 जन्मों का पाप दूर हो जाते हैं। इस व्रत से भगवान को प्रसन्न करके 10 दिशाओं में प्रकाश करता हुआ मनुष्य विष्णु लोक को जाता है। यह पवित्र एकादशी धन धान्य को देने वाली और सब पापों को दूर करने वाली है। भक्ति पूर्वक इसका व्रत करने से कोई वस्तु दुर्लभ नहीं है। सूर्य, चंद्र
के ग्रहण में स्नान दान जो फल होता है उससे 1000 गुना फल एकादशी के जागरण से ही मिल जाता है। प्रमोदनी के दिन स्नान दान जप होम स्वाध्याय भगवान का पूजन इसमें से जो कुछ किया जाए उसका करोड़ों गुना फल होता है। कार्तिक की एकादशी का व्रत न करने से जन्म भर का किया हुआ सब पुण्य व्यर्थ है। हे मुने, कार्तिक में मधुसूदन जैसे शास्त्र की कथा वार्ता से प्रसन्न होते हैं वैसे ही यज्ञ और आदि दान से नहीं होते। जो मनुष्य कार्तिक में विष्णु की कथा को पूरी अथवा उसका आधा अथवा चौथाई श्लोक कहते व सुनते हैं उसको 100 गोदान का फल मिल जाता है। हे मुन्ने, कार्तिक के महीने में सब धर्मों को छोड़कर मेरे सामने बैठकर कथा कहनी और सुननी चाहिए। कल्याण के लिए अथवा धन के लोभ से जो कार्तिक में भगवान की कथा कहते हैं वह अपने सैकड़ों कुलों का उद्धार कर लेते हैं। जो भगवान के प्रबोध के दिन कथा कहते हैं सुनते हैं, हे मुने, उसको सप्तद्वीप युक्त पृथ्वी के दान का फल मिल जाता है। फिर नारद जी बोले, हे स्वामिन, एकादशी की विधि मुझसे कहो। जिस एकादशी के करने से जैसा फल मिले सो भी कहिए। यह सुनकर ब्राह्मण बोले, हे द्विजोत्तम, एकादशी को प्रातः काल उठकर दातुन करके स्नान करे, नदी तालाब कुआं बावड़ी अथवा घर में स्नान करके केशव भगवान का पूजन करे। फिर कथा सुनो। नियम के लिए यह मंत्र पढ़े। एकादशी को निराहार व्रत करके दूसरे दिन भोजन करूँगा। हे पुंडरीकाक्ष, मैं आपकी शरण में हूँ, आप मेरी रक्षा करें। इस मंत्र को चक्रधारी भगवान के सामने पढ़े। भक्ति भाव से प्रसन्नता पूर्वक उपवास करे। रात्रि में भगवान के समीप बैठकर जागरण करे। हे मुने, जो गाता है, नाचता है, बाजे बजाता है अथवा भगवान की कथा को कहता है वह सुनता है, वह पुण्यात्मा तीनों लोक के ऊपर निवास करता है। कार्तिक में प्रमोदनी के दिन बहुत से फूल फल कपूर अगर कुकुम से भगवान का पूजन करना चाहिए। एकादशी जागरण कर अनेक प्रकार से सुंदर फलों के भगवान का पूजन और शंख में जल भरकर जनार्दन को आश्रय देना चाहिए। जो दिव्य अगस्त्य फूलों से जनार्दन का पूजन करता है उसके लिए इंद्र भी हाथ जोड़ता है। जो कार्तिक में भक्ति पूर्वक भगवान की बेल पत्र के से पूजा करते हैं उनकी मुक्ति हो जाती है। हे वत्स, कार्तिक में जो तुलसी के पत्ते और फूल से जनार्दन की पूजा करते हैं उसके 10,000 वर्षों के पाप भस्म हो जाते हैं। तुलसी का दर्शन, स्पर्श, ध्यान, कीर्तन, नमस्कार, स्तुति करने से, पौधे लगाने से, सींचने और नित्य पूजन करने से तुलसी शुभ फल देती है। जो नित्य प्रति तुलसी की 9 प्रकार की भक्ति करते हैं वे करोड़ों युगों तक वैकुंठ को निवास करते हैं। हे नपु मुने, कार्तिक में गुलाब के फूलों से जो परम भक्ति से भगवान का पूजन करता है वह मुक्ति का भागी होता है। बकुल और अशोक के फूलों से जो भगवान की पूजा करते हैं उसको जब तक सूर्य चंद्रमा है तब तक शोक नहीं होगा। जो सफ़ेद या लाल कनेर के फूलों से जनार्दन की पूजा करते हैं उनके चारों युगों में केशव भगवान प्रसन्न होते हैं। जो बड़भागी मनुष्य केशव के ऊपर आम का बोर चढ़ाते हैं उसका करोड़ गोदान का फल मिलता है। जो
दूब के अंकुर के भगवान का पूजन करते हैं, उनको पूजा का 100 गुना फल प्राप्त होता है। हे नारद, जो छोनकरे के पत्तों से सुखदायी भगवान का पूजन करते हैं, वह भयंकर यमलोक के मार्ग सरलता से पार कर जाते हैं। हे विप्रसे, जो मनुष्य जनार्दन भगवान के ऊपर ककड़ी का फूल चढ़ाते हैं, उनको एक पल स्वर्ण चढ़ाने का फल ही मिल जाता है। जो मनुष्य सुनहरी केतकी का फूल जनार्दन भगवान पर चढ़ाता है, गरुड़ध्वज भगवान के करोड़ जन्मों के पापों को भस्म कर देते हैं। जो कुमकुम के समान लाल रंग की सुगंधित शतपत्री का फूल जनार्दन पर चढ़ाता है, उसका श्वेत दीप में निवास होता है। हे ब्राह्मण, इस प्रकार भक्ति मुक्ति को देने वाले से केशव भगवान का रात्रि में पूजन करके प्रांत काल उठकर नदी के तट पर चला जाए। वहाँ स्नान जप और नित्य कर्म करके घर जाकर विधि पूर्वक केशव भगवान का पूजन करे। व्रत की धारणा के लिए बुद्धिमान मनुष्य ब्राह्मण भोजन करावे। भक्ति युक्ति चिंत से सिर झुकाकर क्षमा मांगे और दक्षिणा देनी चाहिए। हे राजन, नकत भोजी मनुष्य अच्छे ब्राह्मणों को भोजन करावे। आइए चिंत नियम से स्वर्ण सहित बेल का दान करें। जिससे मांस भक्षण छोड़ दिया है, उसको दक्षिणा सहित गो देनी चाहिए। आंवले से स्नान करने के नियम में दही और शहद देना चाहिए। जो फल छोड़े हो तो फल का दान भी देना चाहिए। तेल छोड़ा हो तो घी देना चाहिए। घी छोड़ा हो तो दूध देना चाहिए। अन्न के छोड़ने के नियम में चावल देना चाहिए। हे राजन, भूमि पर सोने वाले को गद्दा और चादर समेत शैय्या देनी चाहिए। पत्तल पर भोजन करने वाले को बर्तन में घी भर कर देना चाहिए। मौन धारण करने वाले को घंटा, तिल और स्वर्ण देना चाहिए। और व्रत करने वाला मनुष्य ब्राह्मण ब्राह्मणी को घी मिला हुआ सामान भोजन कराना चाहिए। विष्णु के मंदिर में अथवा देव स्थान में नित्य दीपक जलाना चाहिए। नियम की समाप्ति में तांबे या स्वर्ण की बेला घी भरकर उसमें लाख बत्ती रखकर विष्णु में भक्ति ब्राह्मण को देना चाहिए। ब्राह्मणों को नमस्कार करके विदा करे, फिर आप भोजन करें। 4 महीने में जो छोड़ा है उसकी समाप्ति करे। हे राजन, जो बुद्धिमान इस प्रकार आचरण करता है, उसको अंत फल मिलता है, अंत में वैकुंठ को जाता है। यदि व्रत बिगाड़ जाए तो मनुष्य अंधा व कोढ़ी हो जाता है। जो तुमने मुझसे पूछा था वह मैंने तुमसे कहा। इसके पढ़ने और सुनने से भी गो का दान करने के फल होता है, गो का दान करने के समान होता है। बोली एकादशी माता की जय हो। इस 11 को कचर का फलहार लेना चाहिए। इसके बाद इसकी आरती। ओम जय एकादशी माता, ओम जय एकादशी माता, ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर सकती मुक्ति पाता। तेरे नाम गिनाऊं देवी भक्ति प्रदान करनी, गण गौरव की देनी माता शास्त्रों में वर्णी। ओम जय एकादशी माता, ओम जय एकादशी माता। मंगसर के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है, शुक्ल पक्ष में होय पुत्रदा आनंद से रहे। ओम जय एकादशी माता, जय एकादशी माता। नाम सटतिला माघ मास में आवे, कृष्ण पक्ष कहावे।
शुक्ल पक्ष में जया कहावे, विद्या सदा ही पावे। ओम जय एकादशी माता, जय एकादशी माता। विद्या फागुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला आमल की पाप मोचनी, कृष्ण पक्ष में चैत्र माह है बलि की। ओम जय एकादशी माता, जय एकादशी माता। चैत्र शुक्ल में नाम कामदा धन देने वाली नाम बरुथनी, कृष्ण पक्ष में वैशाख महाबली। ओम जय एकादशी माता, जय एकादशी माता। शुक्ल पक्ष में होय मोहिनी अपरा ज्येष्ठ, कृष्ण पक्ष की नाम निर्जला सब सुख करनी, शुक्ल पक्ष में रखनी। ओम जय एकादशी माता, जय एकादशी माता। योगिनी नाम आषाढ़ में जानो, कृष्ण पक्ष वर्णी। ओम जय एकादशी माता, जय एकादशी माता। देव सोनी नाम कहावे, शुक्ल पक्ष में धरनी। ओम जय एकादशी माता, जय एकादशी माता। कामिका सावन मास में आवे, कृष्ण पक्ष कहाइए, सावन शुक्ला होय कुतरदा आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता, जय एकादशी माता। अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तनी शुक्ला, इंदिरा आसवन कृष्ण पक्ष में व्रत से भवसागर निकला। ओम जय एकादशी माता, जय एकादशी माता। पांच कुशा है शुक्ल पक्ष में पाप हरण हारी, रमा मास में होम कार्तिक में आवे सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता, जय एकादशी माता। देवउठनी शुक्ल पक्ष की दुख नाशक मैया, लौंद मास में करूं विनती पार करो नैया। ओम जय एकादशी माता, जय एकादशी माता। शुक्ल लौन में होए प्रज्ञानी, दुख दरिद्रनी हरनी, परमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करनी। ओम जय एकादशी माता, जय एकादशी माता। जो कोई आरती एकादशी की भगीत सहित गावे, जन रघुनाथ सौर का वासा निश्चय ही फल पावे। ओम जय एकादशी माता, जय एकादशी माता। बोले ग्यारस माता की जय।